नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। लखीसराय नया बाजार स्थित नगर भवन परिसर में जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा उद्यमी और समाज सेवी निशिकांत सिन्हा ने हिस्सा लिया। उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा और मालाओं से किया। सिन्हा ने बिहार में शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि वे नौकरी देने का वादा नहीं करेंगे, बल्कि रोजगार सृजन करने वाली पीढ़ी तैयार करेंगे। बिहार के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर पलायन रोकने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आईआईटी पटना कैंपस में 3rd ईयर के छात्र राहुल लावरी ने आत्महत्या कर ली। वे हैदराबाद का निवासी बताया जा रहा था और कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ा करता था। पहले उसने अपना हाथ काटा, फिर हॉस्टल की छत से कूद गया। गंभीर हालत में उसे बिहाटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। साथ ही छात्रों के अनुसार राहुल अच्छा और हंसमुख छात्र था, लेकिन एकेडमिक प्रेशर और सेमेस्टर व सिलेबस में बदलाव के कारण तनाव में था। पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि आईआईटी प्रशासन ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। पटना से निशांत कुमार की रिपोर्ट। आज सुबह की बात है, मतलब एक मेरी ब्रांच के स्टूडेंट्स ने मेरी ईयर में ही पढ़ता है। क्या नाम है? राहुल लावरी नाम है। कहाँ का रहने वाला? हैदराबाद में रहता है। अच्छा, उसी ने सुसाइड किया था। क्या क्या डिप्रेशन में थे? क्या क्या कारण? डिप्रेशन तो नहीं था, डिप्रेशन में नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं श्योरली नहीं कह सकता क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी एकेडमिक प्रेशर तो बहुत था। अच्छा, एकेडमिक प्रेशर। इसी सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर से एब्सोल्यूट ग्रेडिंग चालू कर दी है, तो वो रीज़न था कि नहीं था। कब पता चला कि वो डेट कर गिर गया? हम सुबह पेपर देने गए थे, तो वो पेपर देने तो नहीं गया था हमारे साथ। अच्छा, कहाँ से सुसाइड किए? क्या हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल से। हाँ, हम लोग जब आए थे तो खून, मतलब हमने खून देखा था बहुत ज़्यादा रूम पर। अच्छा। जब तक हम गेट तोड़ के अंदर जाते वो छलांग मार दिया था उसने। अच्छा, बता रहे मेडिकल सुविधा नहीं है आईआईटी में? क्या इनिशियली उसको पहले हम क्या बोलते हैं, कॉलेज के हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा। कॉलेज के हॉस्पिटल में सुविधा बहुत खराब, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है? हाँ, डॉक्टर अच्छे हैं ही नहीं। हमने मल्टीपल टाइम कंप्लेन भी कर रखी है कि यहाँ के डॉक्टर सही नहीं है। वो डॉक्टर हमें ये तक नहीं, उनको मेरे को तो ये नहीं पता चला उन्होंने नर्व्स चेक करी कि नहीं चेक करी है। वहाँ पे गार्ड भी खड़े होकर बस ना कोई नर्व्स चेक कर रहा था उसकी क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं। पहले उनको अगर यहाँ पे लाते तो सीधे यहाँ पे लाते, पहले वहाँ पे क्यों लेके गए? रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में 10 फरवरी को दंपत्ति से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसडीओपी शिवम के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने नालंदा जिले के नूरसराय से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधी लल्लू पासवान, विष्णु पासवान, धनंजय कुमार और सुबोध कुमार हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑल्टो कार, 4 मोबाइल, 21,000 नकद और 2 आधार कार्ड बरामद किए। अपराधियों ने लखीसराय स्टेशन के पास से दंपत्ति को कार में बिठाकर सुनसान जगह ले जाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चारों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये 10 फरवरी को जो है हम लोग का एक सूचना मिली कि रामगढ़ थाना चौक के पास जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जो है एक अल्टो गाड़ी वाले ने, जो एक दंपति थे जो कि लखीसराय थाना मतलब स्टेशन से निकले थे, उनको लूट लिया गया। तो हम लोगों ने कांड दर्ज करके एक एसआईटी टीम बनाई एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ, डीआईओ और ये रामगढ़ थाना प्रभारी थे और वहाँ पे जीएसआई थे। तो हम लोगों ने उसका जो मोडस ऑपरेंडी के आधार पे और पहले भी घटना घटी तो उसके आधार पे हम लोग उसके पीछे लगाए। डीआईओ की टीम भी लगी इसमें। तो पाया कि कुछ गिरोह हैं कि जो कि पहले भी पकड़े थे हम लोगों ने, लेकिन वो दूसरा कई गिरोह ऐसे इसमें। तो ये क्या करते हैं कि जो भी बाहर से आते हैं कोई भी स्टेशन से, तो उनको गाड़ी में बैठाते हैं। अब ये जो दंपति आए थे वो हल्सी जाने वाले थे, तो वो बैठा के लेके जाते हैं, रास्ते में सुनसान जगह जहाँ देखते हैं छीन के वो भाग जाते हैं गाड़ी लेकर। तो उसी तरह से ये घटना घटी थी। तो हम लोगों ने फिर टीम लगाई। इसमें टीम लगाने में पता चला कि ये जो है नूरसराय जो नालंदा जिला के हैं, 4 अपराधी हम लोगों ने उसको पकड़े हैं। पकड़ने के बाद जो अल्टो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो, और मोबाइल्स और 80 आधार कार्ड, जो दंपति जो बैठे थे उनका आधार कार्ड भी ले लिया था। गलत इस्तेमाल करने की नीयत से दोनों का आधार कार्ड भी रख लिया था। उसका भी हम लोग बरामद कर लिए हैं और कानूनी कार्रवाई करके। बिहार में बदलाव की राजनीति को लेकर सक्रिय जनसुराज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति दे दी है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के समीप पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश सचिव फूलन पासवान ने कार्यालय का उद्घाटन किया, जबकि संचालन जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी ने किया। इस क्रम में पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया। प्रवक्ता विनोद तिवारी ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है और जनसुराज पार्टी को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट।
उद्घाटन के मौके पर लगभग 25 युवा जो बहुत दिनों से जनसुराज और जो जनसुराज का पूरे बिहार में अनुमंडल वाइज पत्रकारों का होली मिलन समारोह भी आयोजित कराया जा रहा है। इस उद्घाटन के मौके पर हमारे सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी पत्रकार साथी थे उनके लिए होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। हम लोग होली मिलन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में हमारी सीधी लड़ाई लालू यादव से है। तेजस्वी कोई बड़े नेता नहीं है, बल्कि सिर्फ लालू के बेटे हैं। उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताया। सम्राट चौधरी के वायरल वीडियो पर पूछे गए सवाल पर शर्मा ने कहा कि एनडीए सरकार 2005 से बिहार में विकास कर रही है। उन्होंने 2025 में 225 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं और बिहार में हमारी लड़ाई सीधा लालू प्रसाद यादव जी से है। तेजस्वी प्रसाद लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारा मानना है, हमारी पार्टी हमारी गठबंधन का मानना है कि हमारी लड़ाई सीधा लालू प्रसाद यादव जी से है। तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव केवल लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। वो बिहार के कोई नेता नहीं हैं। वे सोने चांदी की चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। इसलिए हमारी लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी से है और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी जो तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव अभी बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ और चारों विधानसभा उपचुनाव में वहां की समस्त जनता ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे कि यह सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में तो बिहार की चारों विधानसभा उपचुनाव की जनता ने हमें वोट देने का काम किया, हमें जिताने का काम किया। तो वो सेमीफाइनल में भी चुनाव हार चुके हैं। सेमीफाइनल में भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है। तो अब आने वाला बिहार विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में एनडीए पूरी तरह मुस्तैद है और जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 225 एनडीए वो निश्चित रूप से हम प्राप्त करने का काम करेंगे। सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के संत मैथ्यू हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उद्घाटन सुमित कुमार, डॉक्टर मैथ्यू एन देव शिवन और पवन सर, निशा कुमारी, सिमरन कुमारी समेत अन्य शिक्षकों ने किया। छात्रों ने 100 मीटर दौड़, साइकिल रेस, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, लंबी कूद और रिले रेस जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर डॉक्टर मैथ्यू एन देव ने कहा कि खेल छात्रों में अनुशासन, समर्पण और मेहनत की भावना विकसित करता है और यह आयोजन उन्हें बड़े मंचों के लिए प्रेरित करेगा। सुपौल से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। जी, सेंट मैथ्यू हायर सेकेंडरी स्कूल में हर एक साल 25 फरवरी का शुभ अवसर पर जो हम लोग खेल प्रतियोगिता कराया जा रहा है। ये खेल प्रतियोगिता बच्चों का मानसिक, शारीरिक एवं विकास के लिए ये खेल किया जा रहा है। हर एक साल बीते 40 साल से हम लोग ये खेल प्रतियोगिता कराते आए। खेल में हम लोग 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, उसके बाद शॉर्ट पुट, जावलिंग थ्रो, स्पून राइस, उसके साथ साथ हम लोग अन्य खेल भी खेला। बच्चों का चेयर राइस, वाटर फिलिंग, इन प्रकार का खेल भी खेला है। खेल के बाद उन लोग को पुरस्कार दिया गया। श्री अमित कुमार जी एवं श्री प्रीति कुमारी जी उसका सानिध्य में हम लोग सब विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। पचरुखी थाना क्षेत्र के गमरिया में भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी समाजसेवी संजय सिंह के पिता नित्यानंद सिंह उर्फ निर्भय सिंह के रूप में हुई। वे प्रयागराज कुंभ स्नान से लौटकर बाइक से घर जा रहे थे, तभी 2 गाड़ियों की टक्कर में सड़क पर गिर गए और तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल व्यक्ति को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं स्थानीय लोग आक्रोशित होकर बस चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पचरुखी थाना अध्यक्ष सनी कुमार रजक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और मामले की जांच जारी है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। 54 दिन बाद 5 साल की मासूम उमरा का शव मिलने से परिजनों में कोहराम समझ गए और स्थानीय लोगों में भी गहरा आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस इसे दबाने की
कोशिश कर रही है। मामले में जाप नेता तोराब नियाजी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रोहतास पुलिस को फिसड्डी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर यही किसी मंत्री या विधायक की बच्ची होती तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती। जाप ने पुलिस पर बालू और शराब माफियाओं में उलझे रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि उमरा 31 दिसंबर को लापता हुई थी और अब घर के पास तालाब से उसका शव बरामद हुआ। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय प्रशासन का निकम्मापन है और इतनी घटिया व्यवस्था अगर बिहार में है तो माननीय मुख्यमंत्री सजग जाइए, जाग जाइए। आप आके यहाँ समीक्षा कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी का, हजारों करोड़ के विकास कार्य की बात कर रहे हैं। आपसे एक बच्ची का दर्द नहीं ढूंढा गया, आप एक लाश आपसे नहीं ढूंढी जा रही है और आपकी प्रशासन ड्रामा करती है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम सक्रिय हैं। कहाँ गई आपकी सक्रियता? मतलब 200 मीटर की दूरी पर लाश है और 2 महीना लगा दिया आपने खोजने में, तो ढूंढा कहाँ होगा? निश्चित रूप से ये प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है और न कि सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि जिस जगह पर 4 जिलों का डीआईजी बैठता हो, जिस जगह पे पुलिस अधीक्षक स्वयं बैठते हों, जिस जगह पे एसडीएम, एसडीपीओ, थाना यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर थाना मौजूद हो, उस वक्त उसके बावजूद कहीं कोई तंत्र नहीं था। इसका मतलब है कि पुलिस उसी को खोजेगी जहाँ से माल मिलना है, या फिर उसी को खोजेगी जो मंत्री का बच्चा हो, पदाधिकारी का बच्चा हो, या जो बहुत बड़ा पूंजीपति का बच्चा हो। अगर कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई असहाय अगर किसी दर्द में जी रहा हो, उसके दर्द की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस तरह की व्यवस्था है और सारे प्रकरण को आपको धरना के बाद, कैंडल मार्च के बाद और भीड़ के बाद ही आना है, सड़क पे आने के बाद ही करना है, तो फिर इन तमाम तरह लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और ये व्यवस्था को आप दूर पर रखिए। आज के बाद जिला में सुनिश्चित कीजिए कि कभी कोई घटना घटे तो परिजन आप तक FIR की कॉपी लेके नहीं, बल्कि सड़क पर रोड जाम करना, रेल तोड़ना, बस तोड़ना, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करे, फिर आप जागिएगा। खबर के साथ बुलेटिन में नमस्कार।